सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। आप सुन रहे हैं सूत्रधार प्रस्तुति वेद व्यास की महाभारत। मैं हूँ आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा, जो लेकर जाएगी आपको महाभारत के युग में। पिछले एपिसोड में श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए काम्यक वन में आए थे। पांडवों और द्रौपदी की दशा देखकर श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। एपिसोड के अंत में श्री कृष्ण ने बताया कि वे उस समय द्वारका में उपस्थित क्यों नहीं थे। दरअसल उसी समय श्री कृष्ण शाल्व के साथ युद्ध कर रहे थे। चलिए सुनते हैं श्री कृष्ण और शाल्व के युद्ध की कथा। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, जिस समय आप सभी के साथ यह अधर्म हुआ था, उस समय मैं द्वारका में नहीं था। मेरी अनुपस्थिति में शाल्व वहां द्वारका जा पहुंचा। वहां वृष्णि वंश के कई वीरों ने उसके साथ युद्ध किया। शाल्व इच्छा अनुसार चलने वाले सौभ नामक विमान पर बैठकर आया था और क्रूरता से यादवों का वध कर रहा था। वह यादवों से बार बार पूछ रहा था, वासुदेव कहाँ है? वह युद्ध करने के लिए बड़ा उत्सुक रहता है। कहाँ है वो? आज मैं उस कृष्ण को मार डालूंगा। आज मैं उस कृष्ण को मारे बिना वापस नहीं लौटने वाला। बुलाओ उस कृष्ण को। कहाँ है कृष्ण? उसने मेरे भाई शिशुपाल का वध किया है। शाल्व के द्वारा कही गई सभी बातें सुनकर मुझे भी रोष हुआ और मन ही मन मैंने उसके वध का विचार कर लिया। मुझसे युद्ध करने से पहले मेरे पुत्र प्रद्युम्न, सांब और शाल्व के बीच बहुत भीषण युद्ध हुआ। चलिए हम भी श्री कृष्ण से उस युद्ध को विस्तार में सुनते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, शाल्व के क्रूर सेनापति क्षेमवृद्धि और प्रद्युम्न के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिससे डरकर उसका सेनापति रणभूमि से भाग खड़ा हुआ। अपने सेनापति क्षेमवृद्धि के भाग जाने पर वेगवान नामक बलवान दैत्य ने मेरे पुत्र पर आक्रमण कर दिया। मेरे पुत्र सांब ने उसका सामना किया। सांब ने अपनी वेगशाली गदा को बड़े वेग से घुमाकर वेगवान दैत्य के सिर पर दे मारा। उस गदा से आहत होकर वेगवान उसी समय प्राण शून्य हो गया। उस महादैत्य के मारे जाने पर मेरा पुत्र सांब शाल्व की विशाल सेना में घुसकर युद्ध करने लगा। शाल्व की ओर से विविंध्य नामक महान धनुर्धर राक्षस युद्ध में भाग लेने के लिए आया। उस समय चारुदेशन, यह श्री कृष्ण का पुत्र है, और विविंध्य दोनों एक दूसरे पर कुपित हो बाणों से परस्पर आघात कर रहे थे। तभी रुक्मणी नंदन चारुदेशन ने अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी शत्रु नाशक बाण को दिव्य अस्त्र से अभिमंत्रित करके अपने धनुष पर संधान किया। मेरे उस महारथी पुत्र ने क्रोध में भरकर विविंध्य पर वह बाण चलाया। वह बाण लगते ही विविंध्य भी प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। विविंध्य को मारा गया और सेना को तहस नहस हुआ देख शाल्व सौभ विमान द्वारा वहां आ पहुंचा। उस समय सौभ विमान पर बैठे हुए शाल्व को देखकर द्वारका की सारी सेना भय से व्याकुल हो उठी। तब मेरे पुत्र प्रद्युम्न ने उस सेना को धीरज बंधाया और इस प्रकार कहा, यादवों, आप सब लोग साहस के साथ खड़े रहें और मेरे पराक्रम को देखें। मैं किस प्रकार युद्ध में राजा शाल्व के सहित सौभ विमान की गति को रोक देता हूँ। आप धैर्य धारण करें, भयभीत ना हो। सौभ राज अभी नष्ट होने वाला है। शाल्व और मेरा सामना होते ही यह विमान नष्ट हो जाएगा। प्रद्युम्न के ऐसा कहने पर वह सारी सेना प्रसन्नता और उत्साह के साथ युद्ध करने लगी। प्रद्युम्न ने शत्रुओं पर आक्रमण किया। वे अपने श्रेष्ठ धनुष को बारंबार खींचकर उसकी टंकार फैलाते हुए आगे बढ़े। उन्होंने पीठ पर तरकस और कमर में तलवार बांध ली थी। उनमें धैर्य भरा हुआ था और उन्होंने
गोह के चमड़े से बने हुए दस्ताने पहन रखे थे। वे अपने धनुष को एक हाथ से दूसरे हाथ में लिया करते थे। उन्होंने उस धनुष के द्वारा 100 विमान में रहने वाले समस्त दैत्यों को मूर्छित कर दिया। वे बारंबार धनुष को खींचते, उस पर बाण रखते और उसके द्वारा शत्रु सैनिकों को युद्ध में मार डालते। अब प्रद्युम्न राजा शाल्व के साथ युद्ध करने की इच्छा से उसी की ओर दौड़े। उस महासंग्राम में वीर प्रद्युम्न के द्वारा किया हुआ वह आक्रमण राजा शाल्व सह नहीं सका। तब शाल्व ने रोष और बल के मद से उन्मत्त हो अपने विमान से उतरकर प्रद्युम्न के साथ युद्ध आरंभ किया। उनका वह भयंकर युद्ध किसी भी तरह से समाप्त नहीं हो रहा था। तभी युद्ध और राजा शाल्व को समाप्त करने की इच्छा से प्रद्युम्न ने अपने धनुष पर एक उत्तम बाण का संधान किया। उस बाण को प्रत्यंचा पर रखा जाता देख अंतरिक्ष लोक में हाहाकार मच गया। तब इंद्र और कुबेर सहित देवताओं ने नारद मुनि और वायुदेव को वहां भेजा। उन दोनों ने प्रद्युम्न से कहा, वीरवर, राजा शाल्व का वध स्वयं श्री कृष्ण के हाथों होना है। यह पहले से ही तय है। तुम अपने बाण को वापस लौटा लो। विधाता का वह संकल्प मिथ्या नहीं हो सकता। यह सुनकर प्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने बाण को वापस तरकस में रख लिया। उधर शाल्व प्रद्युम्न के बाणों से पीड़ित होने के कारण अपनी सेना के साथ तुरंत ही वहां से भाग खड़ा हुआ। उस समय वह द्वारका छोड़कर अपने 100 विमान का आश्रय ले आकाश में जा पहुंचा। यहाँ आपका राजसूय यज्ञ समाप्त होने पर जब मैं द्वारका लौटा तो मैंने द्वारका को श्रीहीन पाया। द्वारका ऐसी दिख रही थी मानो पहचान में ही नहीं आ रही हो। तब मैंने कृतवर्मा से पूछा, कृतवर्मा, यहाँ सभी लोग अस्वस्थ क्यों दिखाई देते हैं? इसका क्या कारण है? मुझे सब ठीक ठीक से बताओ। तब कृतवर्मा ने मुझे पूरा वृतांत सुनाया। वह सब सुनते ही मैंने शाल्व के वध का निश्चय कर लिया। तब मैंने नगरवासियों को आश्वासन देते हुए कहा, मैं शाल्वराज का नाश करने के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। मैं उसका वध करके ही लौटूंगा। आप सब लोग चिंतित ना हो। इस प्रकार आश्वासन देने पर सभी द्वारकावासी प्रसन्न हुए और बोले, जाइए भगवान और शत्रु का नाश कीजिए। श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया और भगवान शिव को प्रणाम किया। श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ कि शाल्व समुद्र के निकट नाभि देश में ठहरा हुआ है। श्री कृष्ण को आते देख शाल्व मुस्कुराते हुए उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगा। कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, मेरे धनुष के द्वारा छोड़े गए बाण उसके विमान तक नहीं पहुंच पा रहे थे, जिसे देखकर मैं रोष से भर गया। उसने मेरे ऊपर सहस्त्रों बाणों से वर्षा की, लेकिन मैं वहीं डटा रहा। उसने अपनी ऐसी माया रची जिससे आकाश में 100 सूर्य, सैकड़ों चंद्रमा और करोड़ों तारे दिखाई देने लगे। उस समय यह समझ नहीं आ रहा था कि यह दिन है या रात। दिशाओं का भी ज्ञान नहीं हो रहा था। तब मैंने प्रज्ञास्त्र का संधान किया, जिससे वह सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। मेरे और शाल्व के बीच भीषण युद्ध हो रहा था, जिससे अंतरिक्ष में बड़ा भारी अर्तनाद हो रहा था। शाल्व के बाणों से घायल मेरा सारथी दारुक अत्यंत पीड़ित हो रहा था। उसके अंग शिथिल हो रहे थे। मैंने उसकी ओर देखा, उसका पूरा शरीर बाणों से छलनी हो गया था। उसके शरीर से रक्त पानी की तरह बह रहा था। फिर भी मैंने उसे साहस दिया। लेकिन उसी समय द्वारका से एक दूत मेरे पास आया और बोला, भगवान, मुझे द्वारका नरेश उग्रसेन ने यहाँ संदेश देने के लिए भेजा है। वे आपके पिता के सखा हैं। उन्होंने आपको वापस द्वारका बुलाया है। जब आप यहाँ युद्ध में आसक्त थे, उस समय शाल्व ने आपके पिता वसुदेव जी को बलपूर्वक मार डाला। यह सुनते ही भगवान श्री हरि अचेत से हो गए। वे मन ही मन सात्यकी, बलराम जी और प्रद्युम्न की निंदा करने लगे।
वे सोचने लगे, मैं द्वारका और पिताजी की रक्षा का भार इन सबको सौंप कर आया था। निश्चित ही ये सभी लोग भी मारे गए हैं। ऐसा विचार करके श्री हरि दुख से भर गए। उन सब का स्मरण करके श्री हरि शाल्व से युद्ध करने लगे। इसी समय शाल्व ने अपने विमान से वसुदेव जी को नीचे गिरा दिया। उनकी पगड़ी बिखर गई थी, शरीर के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए थे और बाल बिखर गए थे। अपने पिता को ऐसी दशा में देखकर श्री कृष्ण रथ के पिछले भाग में प्राण शून्य से बैठ गए। क्या वास्तव में शाल्व ने श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी का वध कर दिया था, या यह भी उसकी माया थी? ये जानने के लिए आपको लौटना होगा हमारे अगले एपिसोड में। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगले शुक्रवार। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में।